हेलो एवरीवन, राधे राधे, हरे कृष्णा। तो आपका मेरे चैनल टिप्स ऑफ वुलन डिजाइन में स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में ये प्यारा सा हाथ बंद बनाना सीखेंगे। इसको आप मेहंदी के फंक्शन या किसी भी फंक्शन पे डाल सकते हैं। ये देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। इसको मैंने छोटे फ्लावर और एक बड़े फ्लावर से कंप्लीट किया है। तो इसको बनाना चलिए शुरू करते हैं। तो अब हम रोज़ बनाते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, एक नोट बनाएंगे और 55 हमें चेन बनानी है। नोट हमने बना लिया है। अब हम 55 चेन बनाएंगे। 1 2 3 ऐसे ही करते हम टोटल 55 चेन बना लेंगे। तो देखिए 55 चेन मैंने बना लिए हैं। अब हम लूप लेंगे और फर्स्ट वाले जो हमारे चेन है उसको छोड़ के नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया करेंगे। वन चेन बनाएंगे और नेक्स्ट वाली जो चेन है उसको छोड़ के सेकंड वाली चेन में डबल क्रोशिया करेंगे। देखिए हमारा वर्क देखने में कुछ ऐसा लगेगा। तो इसी पैटर्न को रिपीट करते हुए हम अपना वर्क जो है यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए फर्स्ट राउंड जो मैंने है वो कंप्लीट कर लिया है। ये देखने में कुछ ऐसा लगेगा। अब हम 1 2 3 चेन बनाएंगे और अपने वर्क को टर्न कर लेंगे। जो हमारी ये फर्स्ट वाली चेन है, अब हम इनमें वर्क करेंगे। तो लूप लेंगे और इसमें हमें टोटल 5 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो 1 चेन हमें बना ली थी, ये भी काउंट करेंगे। 2 3 4 5। फिर हम नेक्स्ट जो हमारे चेन है उसमें हमें स्लिप स्टिच करना है। अब हम 1 चेन बनाएंगे और नेक्स्ट वाले स्टिच में फिर से 5 डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 4 5। नेक्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच करेंगे। अब हम 1 चेन बनाएंगे और जितने भी हमारे ये बाकी के स्टिच है इनमें हमें अब 7 डबल क्रोशिया बनानी है हर एक स्टिच में। यहाँ पे देखिए हमने 5 डबल क्रोशिया बनाए थे। नेक्स्ट में हमने स्लिप स्टिच किया था। अब हम 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे, नेक्स्ट में स्लिप स्टिच करेंगे, फिर से 7 डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में स्लिप स्टिच, और इसी पैटर्न को हम एंड तक रिपीट करेंगे। तो देखिए मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ। अब हम धागे को कट कर देंगे। थोड़ा लंबा कट करेंगे क्योंकि इसी धागे से हमें इसको सिक्योर करना है। अब निडल लेंगे और धागे को जो हमने ये कट किया है इसको हम निडल में डालेंगे। तो देखिए मैंने धागे को निडल में डाल दिया है। अब हम जिस साइड से हमने स्टार्ट किया था वहाँ से इसको ऐसे शेप देते हुए हम रोज़ का पैटर्न जो है वो रेडी कर लेंगे। ऐसे हमें इसको चारों ओर घुमाना है।
तो देखिए हमारा रोज़ जो है वो देखने में कुछ ऐसा लगेगा। अब हम नीचे की साइड से इसको सिक्योर कर लेते हैं। तो जितनी भी ये हमारी लाइन्स हैं, इनका हम हर एक लाइन को निडल में डालते हुए धागे से सिलाई कर लेंगे। इनको ध्यान से सिलना है, एक भी लाइन जो है वो छूटनी नहीं चाहिए, नहीं तो हमारे पेटल जो है वो जो हमारी लाइन छूट जाएगी वही पेटल हमारा बाहर निकल जाएगा। तो हम अब इसको चारों ओर से अच्छे से हर एक लाइन को निडल में डालते हुए सिलाई कर लेंगे। तो देखिए मैंने अपने रोज़ को जो है वो सिलाई कर लिया है। अब हम इसकी नीचे की जो लीफ होती है वो बनाएंगे। तो उसके लिए हम ग्रीन कलर का यार्न लेंगे, मैजिक सर्कल बनाएंगे। अब हमें इसमें टोटल जो है वो 10 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो देखिए मैंने 10 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब हम धागे को खींच के टाइट कर देंगे और फर्स्ट वाला जो हमारा डबल क्रोशिया था उसकी चैन में स्लिप स्टिच करके अपने राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। जो हमारा ये राउंड है सेकंड राउंड, इसमें हर स्टिच में हमें 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। नेक्स्ट में फिर से 2 हाफ डबल क्रोशिया, नेक्स्ट स्टिच में फिर से 2 हाफ डबल क्रोशिया, 1 2। इसी पैटर्न को रिपीट करते हुए हम अपना जो ये सेकंड राउंड है उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए मैंने अपना सेकंड राउंड भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम स्लिप स्टिच करके सेकंड राउंड को जो है कंप्लीट कर लेंगे। धागे को कट करेंगे, और इसको पीछे की तरफ हाइड कर देंगे। तो हमारी जो नीचे का इसका लीफ है ये बन के तैयार हो गया है। इसको हम अब नीडल की सहायता से यहाँ पर चारों ओर से जॉइन कर देंगे। तो देखिए मैंने इसको सिल लिया है। हमारा जो रोज़ है वो देखने में कुछ ऐसा लगेगा। ये हमारा बड़े वाला रोज़ है जो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो इसका साइज हमने थोड़ा बड़ा रखा है। अब हम छोटे रोज़ जो है वो हमारे बना लेते हैं, बनाएंगे। तो उसके लिए हमें मिनी फ्लावर बनाने हैं। तो सबसे पहले हम एक नोट बना लेंगे। अब हम 11 चैन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 चैन बनाने के बाद हम जो हमारी ये फर्स्ट वाली चैन है इसको हम स्किप करेंगे और नेक्स्ट चैन में यानी सेकंड चैन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 चैन बनाएंगे, नेक्स्ट चैन में फिर से डबल क्रोशिया, 1 चैन बनाएंगे, फिर से नेक्स्ट चैन में
1 डबल क्रोशिया। इसी पैटर्न को रिपीट करते हुए हम अपना ये राउंड जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। देखिए फर्स्ट राउंड मैंने अपना कंप्लीट कर लिया है। अब हम 1 चेन बनाएंगे और अपनी वर्क को टर्न कर लेंगे। तो जो हमने फर्स्ट चेन बनाई थी उसके बीच में अब हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद जो नेक्स्ट हमारा स्टिच है इसमें हम स्लिप स्टिच करेंगे। फिर से 1 चेन बनाएंगे और नेक्स्ट वाले स्टिच में फिर से 5 डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर से नेक्स्ट स्टिच में हम स्लिप स्टिच करेंगे। 1 चेन बनाएंगे और नेक्स्ट स्टिच में फिर से 5 डबल क्रोशिया करेंगे। तो इसी पैटर्न को रिपीट करते हुए हम अपना ये सेकंड राउंड कंप्लीट कर लेंगे। देखिए सेकंड राउंड भी मैंने अपना कंप्लीट कर लिया है। इस राउंड में टोटल हमारी 1 2 3 4 5 लूप्स बनेंगी। तो अब हम धागे को कट कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा धागा कट करेंगे। कट करने के बाद हम धागे को निडल में डालेंगे और जिस साइड से हमने अपना पैटर्न शुरू किया था उसी साइड से हम इसको राउंड घुमाएंगे और राउंड घुमाते हुए हम इसको फ्लावर की शेप देंगे। देखिए हमारा फ्लावर जो है वो कुछ ऐसा लगेगा। अब हम इसको नीचे की साइड से सिलाई कर लेंगे। अब हम इस धागे को ऐसे ही छोड़ देंगे। अब जो है हम इसके नीचे वाली जो ग्रीन लीव्स है उसको बनाएंगे और इस धागे से ही हम उस लीव को जो है अटैच करेंगे। और मैजिक रिंग में हमें टोटल 10 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। 1 चेन बनाने के बाद अब हम इस मैजिक रिंग में 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 10 डबल क्रोशिया बना लिया है। अब हम धागे को खींच के टाइट कर देंगे और जो हमारी फर्स्ट वाली चेन है उसमें हम स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद हम धागे को कट करेंगे और दोनों धागे को जॉइंट कर लेंगे। अब हम इसको जो हमने ये मिनी फ्लावर बनाया था इसके पीछे साइड में इसको अटैच करके सील लेंगे। इसको बिल्कुल बीच में हमने जो है सिलाई करनी है। तो देखिए ऐसे ही चारों ओर से मैं इसकी सिलाई कर लूँगी। तो देखिए फ्लावर को मैंने सील लिया है। अब हमारा फ्लावर जो है मिनी फ्लावर को देखने में कुछ इस तरह से लगेगा। मैंने इसमें दूसरा कलर जो है वो पिंक कलर का बनाया है क्योंकि मैं पीछे कलाई में 2 कलर यूज़ करूँगी। ऐसे आप चाहे तो इसमें एक कलर भी रख सकते हैं। ये देखिए मैंने फ्लावर को बना लिया है। अब हमें जो है वाइट कलर के बर्ड्स चाहिए। आपके पास अगर वाइट कलर की मोती नहीं है तो आप दूसरा कलर भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन वाइट कलर इसमें ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अब हम ग्रीन कलर की यान लेंगे और आपकी जो कलाई है उसकी मेजर के हिसाब से आप जो है चैन बना लेंगे। तो सबसे पहले हम एक नॉट बनाएंगे।
तो देखिए मैंने टोटल 40 चैन बना ली है। मैंने अपनी कलाई का मेज़र लेके 43 चैन बनाई है। अब हम क्या करेंगे, हम हर एक चैन में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फर्स्ट वाली चैन को हम स्किप करेंगे और सेकंड वाली चैन में हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी पैटर्न को रिपीट करते हुए हमारी जो टोटल 43 चैन है उसमें हम 43 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इसी पैटर्न को रिपीट करते हुए मैं अपने वर्क के एंड में आ जाऊंगी। तो देखिए ये राउंड मैंने अपना कंप्लीट कर लिया है। अब हम धागे को कट नहीं करेंगे और यहाँ पे जो है हमें टोटल 15 चैन बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 15 चैन बनाने के बाद अब हम धागे को कट करेंगे और धागे को टाइटली बंद कर देंगे। अब एक साइड हमें 15 चैन बनाई है, दूसरी साइड भी हम धागे को ज्वाइन करेंगे और 15 चैन बनाएंगे। वन टू थ्री फोर 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 चैन बनाने के बाद हम फिर से धागे को कट करेंगे और इसको टाइट कर देंगे। तो देखिए हमारी कलाई का जो पीछे का ये यहाँ पे बांधने का कलावा है ये बन के बिल्कुल रेडी हो गया है। तो देखिए अब हम इसको दोनों कोनों को ऐसे मिलाएंगे और जो हमारे ये बीच का साइड है यहाँ पे हम धागे को ज्वाइन करेंगे। और यहाँ पे टोटल हम 10 चैन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो देखिए 10 चैन मैंने बना दी है। अब हमारा जो ये बड़े वाला फ्लावर है इसको हम यहाँ पे जॉइंट करेंगे। तो जॉइंट करने के लिए हम क्रोशिया को ऐसे मिडिल से निकालेंगे और इस फ्लावर को यहाँ पे जॉइन कर देंगे। देखिए इसको जॉइंट करने के बाद अब हम धागे को थोड़ा लंबा कट करेंगे क्योंकि अब हम इसमें जो है मोती को डालना है। एक निडल लेंगे और धागे को निडल में डालें। तो देखिए धागे को मैंने निडल में डाल लिया है। अब हम मोतियों को इसमें धागे में डालेंगे। देखिए मैंने धागे में मोती को पिरो दिया है। अब हम जो हमारा लास्ट वाला धागा है इसको छोड़ के जो नेक्स्ट वाला मोती है, अगला मोती है, इसमें हम निडल को डालेंगे। और धागे को खींच के टाइट कर देंगे। फिर से जो हमारा ये फर्स्ट वाला मोती है इससे हम निडल को निकालेंगे और हमारा ये मोती जो है वो सिक्योर हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, धागे को निडल में से निकालेंगे और क्रोशिया से इसको फिर से हमें ज्वाइन करते हुए
अब हम यहाँ पे चेन बनाएंगे तो हमें अपनी फिंगर के हिसाब से यहाँ पे रिंग बनानी है, तो उसी के हिसाब से हम चेन बनाएंगे। तो टोटल यहाँ पे हम 20 चेन बनाएंगे। तो देखिए 20 चेन मैंने बना ली है। अब हम धागे को जो है वो टाइट कर देंगे। तो मैंने अपनी मिडिल फिंगर का इसमें मेजर लिया है। तो देखिए 20 चैन में मेरा ये बिल्कुल इक्वल आ रहा है। मैंने इसको थोड़ा लूज छोड़ा है ताकि पहनने में और निकालने में आसानी रहे। हमारा इसमें एक्स्ट्रा धागा बचा हुआ था, उसमें हम निडल को डाल के इसको यहाँ पे जॉइन कर देंगे। अब हम जो हमारा ये मोती है इसके अंदर से धागे को निकालेंगे और अब हमारा जो एक्स्ट्रा धागा है इसको हम कट कर देंगे। तो देखिए हमारी रिंग कुछ बन के इस तरह से लगेगी। अब हम जो हमारा ये कलाई वाला पैटर्न था इसको फ्लावर को जो है हम, आप चाहे तो निडल से भी इसको सिलाई कर सकते हैं या फिर ग्लू गन से इसको पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम 2 कलर का जो फ्लावर है उसको यूज करेंगे, पिंक कलर का और येलो कलर। फिर से पिंक कलर और येलो कलर। इस तो देखिए मैंने इनमें फ्लावर को अटैच कर लिया है और जो हमारा ये रिंग वाला साइड था इधर भी मैंने 2 फ्लावर को अटैच किया है। मैंने निडल की सहायता से इनको अटैच किया है, ग्लू गन से नहीं, क्योंकि फिर वॉश करने के बाद उनका निकलने का डर रहता है। आप अपनी चॉइस के हिसाब से इनको ग्लू गन से चिपका भी सकते हैं या फिर निडल से इनको सिक्योर कर सकते हैं। तो हमारा हाथ बन जो है वो बन के तैयार हो गया है। ये देखने में बहुत ही यूनिक और सुंदर लगता है। तो जाते जाते मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल टिप्स और वुलन डिज़ाइन को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। तो फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।